दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। वर्ष में 2 बार ऐसी स्थितियां आती हैं। ये कब आती हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सूर्य जब लंबवत होगा तो दिन और रात्रि बराबर होंगे, समान अवधि के होंगे। इसके अतिरिक्त 2 दिन ऐसे होते हैं जब सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में जहां हम लोग हैं, कर्क रेखा के निकट हैं हम लोग, तो यहां पर सबसे छोटा दिन कब होगा? जब सूर्य मकर रेखा पर होगा। जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो हमारे यहां सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी, अर्थात उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य मकर रेखा पर है तो वो मकर संक्रांति हो गई। ऐसा किस दिन होता है? आप लोगों ने पढ़ा है, ईसवी कैलेंडर से जानते हैं, वो दिन 22 दिसंबर का होता है। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होगा, अर्थात वो हमारी माघ संक्रांति होगी। उस दिन हमारा माघ का महीना प्रारंभ होगा। 1 माघ होगा, माघ का महीना उस दिन प्रारंभ हो जाएगा। उनकी 22 तारीख होगी, वो पूर्ण ठीक नहीं है, अन्यथा उस दिन 1 जनवरी होती, 22 दिसंबर नहीं होता। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो यदि वो प्राकृतिक होता, पूरी तरह से उनका सही होता, तो उस दिन 1 जनवरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो 22 दिसंबर है। हमारा 1 माघ उसी दिन प्रारंभ होता है। और इसी प्रकार से 22 मार्च को दिन और रात की अवधि समान हो जाएगी। उसे वसंत विषुव कहते हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा या विषुवत रेखा पर होगा, यहां वसंत ऋतु का मध्य होगा तो वसंत विषुव कहलाएगा। वो वसंत ऋतु का मध्य होगा, अर्थात वसंत ऋतु 2 माह की होगी। आज से वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई, चैत्र मास प्रारंभ हुआ, नव वर्ष प्रारंभ हुआ और नई ऋतु वसंत ऋतु भी प्रारंभ हो। अब ये वसंत ऋतु 2 मास चलेगी, चैत्र और बैसाख। तो आज से 1 मास तक, या यूं कहें कि वही 22 मार्च तक लगभग चैत्र का मास चलेगा। 22 मार्च से बैसाख प्रारंभ हो जाएगा। तो चैत्र और बैसाख 2 महीने हमारे वसंत के होते हैं। और वसंत के मध्य की तिथि, अर्थात चैत्र जब पूर्ण होगा और बैसाख प्रारंभ होगा तो दिन और रात्र की अवधि समान हो जाएगी, उसे वसंत विषुव कहते हैं। इसी प्रकार से 22 सितंबर को भी दिन और रात्र समान होंगे, सूर्य पुनः भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर आ जाएगा, उसे शरद संपात कहते हैं। वो शरद ऋतु का मध्य होगा। तो हमारा जो पंचांग है, वैदिक पंचांग है, वो पूरी तरह प्राकृतिक है, तर्क संगत है, आप कह सकते हैं वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। उसे हमें थोड़ा सा जानना समझना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि संयोगवश कुछ ऐसे अच्छे लोग हमें मिल गए। जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया था, हम अपना पंचांग बनाना चाहते थे सरलता से आप लोगों के लिए, लेकिन जब उन्होंने इतना अच्छा कार्य कर दिया है तो हमने वो कार्य छोड़ दिया। वो पंचांग बहुत उत्तम बन गया है लोकेश जी का, और पूरा उन्होंने सौर ये दृश्य से पंचांग तैयार कर दिया है। हाँ, और थोड़ा सा चंद्र वर्ष की बात बता करके हम इसको समाप्त करेंगे। सौर वर्ष के दृश्य से आज से हमारा चैत्र मास प्रारंभ होता है। नियम यह है कि जब सौर मास प्रारंभ हो, उसके पश्चात जो पहली शुक्ल प्रतिपदा पड़ेगी, उस दिन से चंद्रमास नया प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात आज से चैत्र प्रारंभ हो गया सौर वर्ष का। लेकिन यदि आज अमावस्या तिथि है या कोई और तिथि है तो अभी चंद्र मास का तो फाल्गुन चलेगा। चंद्र मास का फाल्गुन तो तब समाप्त होगा जब अमावस्या समाप्त होगी, अब प्रतिपदा लगेगी। तो प्रतिपदा वैसे तो इस समय लग चुकी है, इस समय हम आप चर्चा कर रहे हैं, मध्याह्न के पश्चात प्रतिपदा लग चुकी है। तो उस दृश्य से, चंद्र पंचांग के दृश्य से भी आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ हो गई, अर्थात आपके नवरात्र प्रारंभ हो गई।
परंतु उस दृष्टि से हम लोग उदयातिथि का सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, तो सौर पंचांग में तो संक्रांति चलती है, तो संक्रांति हो जाने के कारण आज प्रथम चैत्र सौर वर्ष की तो हो गई, परंतु चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का सूर्योदय कल होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अभी प्रारंभ तो हो गई है, परंतु सूर्योदय के पश्चात, दोपहर के पश्चात प्रारंभ हुई है, इसलिए आज का दिन हम अमावस्या में मान रहे हैं। कल का जो सूर्योदय होगा वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में होगा, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हमारी नवरात्र प्रारंभ होती है। ये चैत्र नवरात्र, वासंतिक नवरात्र, जो 9 दिनों का एक विशेष आयोजन हम लोग मनाते हैं, वह वास्तव में हमारा 9 संवत्सर का 9 वर्ष महोत्सव ही है। जैसे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, आजकल नया साल मनाते हैं, अपने अपने तरीके से आनंद लेते हैं, वैसे ये हमारे 9 वर्ष का 9 दिन का महोत्सव होता है। जब 9 वर्ष हमारा प्रारंभ होगा तो 9 दिन तक उसका उत्सव मनाया जाएगा। क्योंकि हम सब आध्यात्मिक लोग हैं, इसलिए 9 दिन तक हम आध्यात्मिक कार्यक्रम करके ही उत्सव मनाते हैं। अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम हो सकते हैं, परंतु मुख्य ध्यान हमारा अध्यात्म पर होता है। तो 9 दिन हम लोग विशेष आध्यात्मिक आयोजन करते हैं। तो आप सबसे हम ये निवेदन कर सकते हैं कि इन नवरात्र के 9 दिनों में, जो कल से हमारी वैदिक नवरात्र प्रारंभ हो रही है, इसमें हम लोग इसी वेदायन का पाठ एक उस रूप में करें कि हमारी नवरात्र है, नवरात्र का पूजन उपासना हम लोग प्रतिदिन यथासंभव प्रातः काल, सायंकाल, जैसा जिससे हो सके, जैसा कि विधि विधान से पूजा पाठ आप लोग जैसे भी करते हैं, उसमें हम लोग नवरात्र में 9 दिवसों में कम से कम 9 दिन तक वेदायन का पाठ करें। संपूर्ण वेदायन का पाठ प्रतिदिन हो सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा, ये संभव न हो तो वेदायन में 7 अध्याय हैं। प्रथम दिवस कुछ विशेष आयोजन करके जो भी चाहे थोड़ा सा आपने किया, प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ेंगे, 7 दिन का ये है, तो आपका पाठ वैसे भी है। और 9वें दिन स्थापन के रूप में जो भी आप विशेष पूजा पाठ प्रसाद आदि करना चाहें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वेदायन नवरात्र मना सकते हैं। 9 संवत्सर, 9 वर्ष महोत्सव, 9 दिन की नवरात्रि, वैदिक नवरात्रि हम वेदायन से मना सकते हैं, हमें मनाना चाहिए। ये मुझे ध्यान आ गया तो कहा आपको ये जानकारी, ये सूचना भी दे दें।